जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि शरीर में देवी शक्ति आने से पहले माता शक्ति लेती हैं आपसे परीक्षा। जी भक्तों, चाहे आप माता काली की पूजा करते हो, चाहे आप तारापीठ की पूजा करते हो, चाहे आप कामाख्या माता की पूजा करते हो, अगर शरीर में आपके देवी शक्ति आने वाली होती हैं तो पहले आपको ये सारे संकेत होंगे। संकेत का मतलब माता आपसे परीक्षा लेंगे संकेत के द्वारा ही, और इन संकेतों से ही आपको पता चलेगा आपको आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली है। जब शरीर में देवी शक्ति आने वाली होती है उससे पहले माता संकेत देती हैं, परीक्षा लेती हैं, और उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो सवारी रूप में माता आपके शरीर में सवार भी हो जाती हैं। जिस देवी की आप पूजा कर रहे हो, जिसकी मान्यता कर रहे हो, चाहे वह माता काली हो, चाहे वह आपके घर की कुलदेवी हो, कोई भी हो, जब वह आपके शरीर में आने वाली होती है तो आने से कुछ दिन पहले वह आपको यह सारे के सारे संकेत दिखाती हैं। जो संकेत आपके साथ पूजा के समय, मंत्र जाप के समय, मंदिर जाते समय, कभी भी किसी भी समय आपके साथ यह सारे संकेत होने लगते हैं ऑटोमेटिक, अचानक से। तो यह संकेत हर किसी के साथ नहीं होते। करोड़ों से भी ज़्यादा भक्त हैं देवी के, जिनके शरीर में देवी आने वाली होती है, केवल उसी को यह संकेत होते हैं। और जब उसको यह संकेत होते हैं न, तो वह इन संकेतों को बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाते हैं कि यह संकेत उसको क्यों हो रहे हैं। और जिनके गुरु होते हैं ना, वह अपने गुरु को बताते हैं तो गुरु उनको बता देता है कि यह संकेत तेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे शरीर में देवी शक्ति आने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के और अनेक देवियों के भक्तों तक शेयर कर दो। एक भी देवी भक्त छूटना नहीं चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे। इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे वह सभी देवी भक्तों को जानना चाहिए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी भक्तों से, अगर आप मेरे चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट कर लेना, और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। पहला संकेत बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। जब आपके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है तो जब आप अपने घर में पूजा करते हो तो ऑटोमेटिक आपके सीने में दर्द होने लगता है। होता है या नहीं होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं कई बार होता है। ऑटोमेटिक सीने में दर्द होना, ऑटोमेटिक सीने की मतलब नस जो होती है ना वह लुप लुप करना, यह संकेत आपके साथ जब होता है जब आपके शरीर में देवी शक्ति, देवी माता आने वाली होती है सवारी रूप में, चाहे वह माँ काली हो, चाहे वह कोई भी देवी हो। अगर आप एक देवी भक्त हैं और आपको यह सारे संकेत होते हैं तो समझ लो आपके शरीर में देवी आने वाली है, इसलिए आपको यह सारे संकेत कई बार होंगे। दूसरा संकेत, जिनके शरीर में देवी माता आने वाली होती है सवारी रूप में, उनके साथ क्या होता है, कभी भी किसी भी समय अचानक से उनके सर में दर्द होने लगता है। और ऐसा कई बार उनके साथ होता है। पहले उनके सर में दर्द होगा या फिर वह अपने सर में दर्द देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक उनकी कमर में भी दर्द होने लगेगा।
तो यह जो आपके साथ अचानक से यह संकेत हो रहे हैं, यह देवी शक्ति की वजह से हो रहे हैं। आप देवी की पूजा करते हो, देवी ने आपको चुन लिया है, अपनी प्रिय भक्त के रूप में आपके शरीर को चुना है, सवारी रूप में आने के लिए माता आपसे प्रसन्न है। वह आपके शरीर में आना चाहती है सवारी रूप में, इसलिए वह आपको यह संकेत कई बार कराएंगी। तो आपको समझ में तो नहीं आया होगा, अभी भी आपको करा रही होंगी, संकेत दिखा रही होंगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि माता रानी आपसे क्या कह रही हैं। पूजा पाठ मंत्र जाप के समय, हर समय, किसी भी समय आपको यह सारे के सारे संकेत ऑटोमेटिक हो सकते हैं। तीसरा संकेत, शरीर में देवी शक्ति आने से पहले अपने भक्त को यह संकेत दिखाती हैं। जब भी वह माँ के मंदिर जाता है ना, तो मंदिर से आकर, मतलब जब मंदिर में दर्शन करके आएगा और दर्शन करके जैसे घर पे आ जाएगा ना, तो वह घर पे आते ही ना उनके दोनों पैरों में दर्द होने लगेगा। पैर के जो तलवे होते हैं ना, उसमें जलन भी होती है। यह जो पैर के हमारे तलवे होते हैं ना, यहाँ से लेकर घुटने तक पूरे में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तलवे लहरने लगते हैं और ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा पैर ही नहीं है, सुन भी पड़ने लगेगा। बिल्कुल ऐसा होगा। तो आप लोग डरिएगा नहीं, डरना नहीं है, माता का संकेत होता है। माँ आपको संकेत दे रही है, संकेत पर संकेत दे रही है कि माता आपके साथ है। तो यह संकेत होते हैं माँ देवी शक्ति के, जिनके लोगों के शरीर में देवी आने वाली होती है, उन्हीं लोगों को यह संकेत दिखाई देते हैं। हर किसी को यह संकेत दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। चौथा संकेत, जब आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली होती है तो आप याद रखना, आप अपने घर में चाहे देवी का मंत्र जाप कर रहे हो या हवन कर रहे हो, उस समय ऑटोमेटिक आपके पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसा दर्द नहीं होगा कि आप बर्दाश्त ना कर पाओ, मीठा मीठा दर्द होगा, ठीक है। आप पूजा भी कर रहे हो, हवन कर रहे हो और ऑटोमेटिक आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो यह जो आप संकेत अपने अंदर देख रहे हो, यह आपके अंदर देवी शक्ति की वजह से आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि भगवान जब शरीर में आती हैं, देवी शक्ति शरीर में आती हैं, तो दर्द क्यों देती हैं? तो दर्द नहीं देंगी तो आपको कैसे समझ में आएगा? इतनी बड़ी शक्ति जब शरीर को छूती है तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट तो पड़ता है ना शरीर में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इस तरह से पड़ता है। जिस देवी को आप मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, वो आपके शरीर में आने वाली है सवारी रूप में, इसलिए वह आपको यह संकेत कई बार दिखाएंगी। पांचवा संकेत, शरीर में देवी आने से पहले जब भी हम मंत्रों का जाप करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दोनों कंधे भारी होने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारे कंधों पर कोई भारी भरकम कुछ बैठा हुआ है, मतलब माता का हाथ आपका बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना। माता आपके कंधों पर हाथ रखी हुई है, इसीलिए आपका कंधा भारी दिखता है, ठीक है। यह संकेत माता दे रही हैं। अगर आप अपने अंदर यह संकेत देख रहे हो तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली है सवारी रूप में। इसलिए देवी माँ आपको यह संकेत कई बार दिखाएंगी और आपको इन संकेतों को समझना है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। वीडियो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। छठवां संकेत अब सुन लीजिए। छठवां संकेत, जिनके शरीर में देवी आने वाली होती है तो आने से पहले उसके साथ क्या होता है, उस भक्त के साथ क्या होता है, जब भी वह पूजा कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो या माँ के मंदिर जा रहा हो, तो अपने आप ही उसका सर में दर्द करने लगेगा। अचानक से धीरे धीरे लुप लुप सी होने लगेगी, एकदम से हिलने लगता है और दर्द भी होने लगता है। अब मैं बोल रही हूँ तो ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं, हल्का हल्का दर्द होता है, ठीक है। साथ देवी माता का जो दर्द होता है ना, वो हल्का हल्का होता है। जो पॉजिटिव जो दर्द होता है ना, वो हल्का हल्का, जो नेगेटिव दर्द होता है ना, आपको तो डॉक्टर का इलाज के बिना ठीक ही नहीं होगा, या तो फिर झाड़ फूँक करवाना पड़ जाएगा,
ठीक है, नेगेटिविटी के कारण जो दर्द होता है, ये माता जो दर्द देती है ना, ये आपको संकेत दे रही है। ठीक है, साथ के साथ अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी शक्ति आने वाली, इसलिए आपको यह सारे संकेत देवी शक्ति ही दिखाती हैं, दूसरा कोई नहीं। तो भक्तों, मैंने तो आपको एक एक संकेत सारे के सारे संकेत बता दिए, अच्छे से समझा दें। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताओ आपको कौन कौन से अभी संकेत हो रहे हैं सावन के महीने में, इस वक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सावन के महीने में तो अधिकतर माता जागती हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।